तख्त के जाने का कमरा नहीं, इस राज ताज तख्त के जाने का कमरा पूरे वासियों सुख से रहो, सब भांति अवध में। पूरे वासियों सुख से रहो। दयावंत चारि भुजाधारी, एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों आज आप लोग देख सकते हैं 5वें दिन की रामलीला में, और मैं और ताऊ जी भी निकल चुके हैं। देख सकते हो अभी पहुंच गए हैं कौधार में। और ताऊ कैसे हो आप? बस अब क्या कहें। हाँ, दिन पर दिन। और हम कितना किलोमीटर रोज डेली पैदल जाते हैं ये बताओ? 3 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। 3 आते हैं 3 जाते हैं। हाँ जी। और दोस्तों आज दिखाते हैं हम आपको कौधार का गाँव, और ये है कौधार का गाँव। और दोस्तों ये है हमारे, देख सकते हो चाचा जी। और ये चाचा जी ने अपनी डेयरी फार्म खोल रखी है यहाँ पर। 1 गाय 2 गाय 3 4 2 बच्चियां रखी हुई है यहाँ पर इन्होंने। हाँ हाँ, और देखो ये देखो कितनी बढ़िया गाय है। देखो गाय आपको जो है ना, हाँ, इस देश में नहीं मिलेगी, आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। और बताओ चाचा जी, एक वहाँ की नस्ल की अभी है। कहाँ की? ये जर्सी, ये उसकी लंदन वाली। अच्छा लंदन वाली है। ये बड़ी अच्छी गाय है। अच्छा हाँ, तो इसके लिए मैं सबको वो करना, ठीक है? अच्छा ठीक है। ऐसी करो देखो। और ये है चाचा जी, और चाचा जी की गोबियां होने वाली हैं बहुत जल्द। और जिसको भी चाहिए कमेंट में बोल दे अभी। हाँ, कमेंट करें। हाँ, ये इनका घर। और दोस्तों ये है कौधार का गांव, और अभी आगे से और भी अच्छा सुंदर दिखेगा ऊपर को। कहो। हाँ जी, फिर से आपका क्या कहें। आपका फिर से धन्यवाद है इस वीडियो ब्लॉगर को हमारा सब्सक्राइब करने का। अब हम कौधार गांव में आ चुके हैं, और काफी सुंदर नजारा है कौधार गांव का। सरसों की नजारे फूलों का है, बसंत खिला हुआ है। उसका महीना लेकिन लग जैसा बसंत रहा है। और दोस्तों अभी ये है, देख सकते हो कौधार का गांव, और काफी ऊपर तक है ये। और दोस्तों इधर को देख सकते हो, इधर को भी है कौधार, और उस साइड को बोहनों को, ऊपर साइड को है ये। और आम के पेड़ की वजह से दिख नहीं रहा है। काफी सुंदर व्यू है यहाँ पे। और दोस्तों पहुंच गए हैं यहाँ पर, और आरती स्टार्ट हो गई है। बहुत सुंदर यहाँ पर।
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय चल परी जय हो दोस्तों, और पहुंच गए हैं रामलीला में। ये देखो सभी लोग। इनसे मिलिए, ये है कल इनका दशरथ का अभिनय था, काफी बहुत सुंदर। और यहाँ पर हमारे बाबू जी आजकल रोज सेवा दे रहे हैं अपनी यहाँ पर। नोट कितने हुए बच्चे लोग ने सोचा तो आप कहाँ हो, दिखाई नहीं देते रामलीला में। आज आ गए, बैठे हुए हैं सभी लोग यहाँ पर। ये हमारे लंकेश सभी लोग बैठे हुए हैं और प्रणाम भैया। अभी स्टार्ट हो रहा है सभी का आना यहाँ पर। प्रणाम। और एक एक करके सभी लोग आ रहे हैं रामलीला में। अरे भैया हेलो, ये हमारी माई जी पहुँच गई है रामलीला में। प्रणाम, जय श्री राम। और इधर भी बाबा जी पहुँच गए हैं, बाबा जी को प्रणाम। और जय हो जय हो जय हो। और आप कहाँ से हो? जेठवा से। अच्छा अच्छा, और बढ़िया। हाँ, जय हो जय हो। और ये यहाँ पर ये जय हो, प्रणाम। और यहाँ पर गर्मा गर्म जलेबी बना रहे हमारे। और प्रणाम प्रणाम, ठीक हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और सुनाओ। बहुत बढ़िया। और आपकी जलेबी बनाने का राज बताइए। राज इसमें कुछ नहीं है, मैदे का काम है और चीनी का काम है और हाथ का कमाल है, और कुछ राज नहीं है इसमें। चलिए, अच्छी बात है, आप लोगों को पसंद आ रहा है, हम आपके आभारी हैं। हमारे यहाँ आज बहुत बढ़िया है, ये समोसे जलेबी वो बजने और हमारे कुरकुरे लेने आए हैं। जलेबी समोसा बना रहे हैं और यहाँ जलेबी समोसा बना रहे हैं, आप लोग भी आइए ज्यादा से ज्यादा। और दोस्तों सभी लोग यहाँ पर रामलीला देखने के लिए आ गए हैं। और कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, देखने आ रहे हैं। ये दोस्तों राम जी माता सिंह, हेलो। सभी लोग पहुँच गए हैं। ये आ गई है दिव्या भी। हेलो 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 हेलो। कैसे हो? बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर सखियों के द्वारा, और गणपति भगवान की यहाँ पर हो गई है स्टार्ट। और रामलीला देखने के लिए पहुंच गए हमारे, देख सकते हो यहाँ पर। और कहाँ से आ रहे हो ये बताओ? घर भोरा गांव से। और कैसी लग रही है आपको रामलीला? बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर सखियों के द्वारा दोस्तों, देख सकते हो। बहुत सुंदर। और दोस्तों रामलीला में पहुंच गए हैं सभी लोग यहाँ पर। ये और इधर भी भीड़ बढ़ती जा रही है, सभी लोग यहाँ पर पहुंच गए।
यह क्या कारण है? पिताजी ने मुझे 14 वर्षों के लिए वनों का राज दे दिया है और भैया भरत को राजकाज आशु नहीं
दोष मौत का पाता लिख दिया था यही विधाता। अब क्या हाथ में ले से आता, अब क्या हाथ में ले से आता है विधि पाँव में पाँव में आंसू यूं कर दिए माता। विधि का लिखा हुआ है, बन जाने की विश्राम कीजिए। खुशी के समय यह वनवास कैसा। जी
वर के कई मात दो आगे कभी मिले थे दो वर के कई मात दो पिता ने उन वरों का पिता ने उन वरों का दीवान है यो किया के वास्ते जंगल में मैं रहूं 14 बरस के वास्ते जंगल में मैं रहूं सवेरा पिता ने सवेरा पिता ने भारत को है दिया वनों में रहूंगा और यह सारा राजपाट भैया भरत देखेगा प्रिय आप पिताजी की आज्ञा का पालन अवश्य करें, परंतु इस दासी को भी साथ ले जाइए। नहीं प्रिय तुम वनों के कष्ट सहने योग्य कदापि नहीं हो। तुम यहाँ रहकर सास ससुर की सेवा करना प्रिय। स्वामी मोहि वन को ले जाना होगा। ये मुझे वन में उठाना होगा ये मुझे वन में उठाना होगा प्रिय तुझे वन में उठाना होगा प्रिय तुझे वन में उठाना होगा मोहि वन को ले जाना होगा। स्वामी मोहि वन को ले जाना होगा। नालोगे साथी जो मोहि संग में नालोगे स्वामी खुशी से जहर मोहि खाना होगा। स्वामी मोहि वन को ले जाना होगा। कैसी बात कर रहे हो प्रिय भूमि पर सोना वृक्षतले भूमि पर सोना सर छड़ पत्तियां बिछाना होगा सर पत्तियां बिछाना होगा ये तुम्हें वन में उठाना होगा पिए तुम्हें वन में उठाना होगा को ले जाना होगा। स्वामी मोहि वन को ले जाना होगा। सुख दुख मुझे पर जो बीते सुख दुख मुझे पर जो बीते उनको साथ निभाना होगा। स्वामी मोहि वन को ले जाना होगा। स्वामी मोहि वन को ले जाना होगा। मन में रहना
कठिन बनों में इस दिन रहना, कंद मूल फल खाना होगा, कंद मूल फल खाना होगा, ये तुम्हें बंधन उठाना होगा, ये तुम्हें बंधन उठाना होगा। प्राणनाथ, मेरे सारे स्वप्न आपके साथ है। मैं आपके बिना स्वप्न नहीं खा सकती। भी नहीं होती है हमारी मानो, तो घर पर रहकर माता पिता की सेवा करो प्रिय। रहो घर जानकी मानी मानो हमारी, बहुत दुख पाओगी जंगल में प्यारी सीते, बहुत दुख पाओगी जंगल में प्यारी, चलते चलते वन में, चलते चलते वन में, नहीं मिलती वहाँ कोई सवारी प्यारी, नहीं मिलती वहाँ कोई सवारी। सीते, तुम घर ही रुककर माता पिता की सेवा करो प्रिय। रहो घर जानकी मानो हमारी, रहो घर जानकी मानो हमारी, बहुत दुख पाओगी जंगल में प्यारी सीते, कर जंगल के वन चल, करोगी देख कर जंगल के वन चल, ये देखी तो बहुत सी हटकर तुम्हारी प्यारी, ये देखी तुम्हें बहुत सी हटकर तुम्हारी। क्या करो प्रिय? Hare Rama
सच्चे मित्र को गुरु की आज्ञा न मानने से अंत में पछताना पड़ता है। इसीलिए तुम सोच और समझ लो। मैं को सिया तू मैं को उचित सिया सिख सर निशा चरे जी से बने सिख सर निशा चरे आशीष मत छोड़िए। जल के बिना नींद कदापि नहीं रह सकती है। मेरी मानो तो यही रुक जाओ प्रिय। माता पिता की सेवा करना मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। तुम वनों के कष्ट के योग्य नहीं हो प्रिय। इसीलिए तुम घर में रहकर सास ससुर की सेवा करो। मेरी यही आज्ञा है, नहीं तो अंत में पछताना पड़ेगा। प्रणाम माता श्री आयुष्मान प्रणाम माता। भैया ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपको वनवास व भरत को
राज्याभिषेक अब तक मैंने बहुत सहन की, परंतु माता जी की यह दशा देखकर अब नहीं रहा जाता। माँ कुछ तो बोलिए माँ, जरा अपनी आखिर तो खोलिए माँ। अच्छा यदि आप नहीं सुनती तो मैं यही प्राणघात करने को सज्ज हूं माता। भ्राता लक्ष्मण अब तुम क्यों यह कारिता वाली बात करते हो? परंतु भ्राता यह किस प्रकार का न्याय है? बड़े भाई को वनवास और छोटे भाई को राज, मेरे होते हुए ऐसा कदापि नहीं हो सकता। नहीं भैया लक्ष्मण, काल की मैं ज्वाला हूं, विष का महासागर हूं, भूचाल का वेग हूं, प्रारब्ध का चक्र हूं मैं। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूं मैं, और जाऊं यदि क्रोध से तो वहां प्रलय हूं मैं। मेरा क्रोध जब उबलेगा, मेरा क्रोध जब उबलेगा तो ऐसा इस हाल में होगी, स्वर्ग की देवभूमि भी बसे पाताल में होगी। मैं इसके बाणों से, मैं अपने इसके बाणों से 3 लोगों को जला दूंगा। भरत, ओ भरत, तुझे राज्य का स्वाद चढ़ा दूंगा। भ्राता लक्ष्मण, क्रोध करना बिल्कुल उचित नहीं। के बस में होकर पिता ने मोह बस होकर, पिता ने मोह बस होकर तुम्हें बदली न रघुराई। पिता ने मोह बस होकर तुम्हें बदली न रघुराई। करो तुम राजनी सकाचा, करो तुम राजनी सकाचा। मैं बैठूं चाप छलकाई, करो तुम राजनी सकाचा, करो तुम राजनी सकाचा। मैं बैठूं चाप छलकाई, पिता है वो। नहीं भैया, मेरे होते हुए ऐसा कदापि नहीं हो सकता। लक्ष्मण, यूं ही माता जी और पिताजी को कोसना छोड़ो भैया, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। पिता समाधि जय, समाधि जय। पिता को तो सहमत दीजिए, समाधि जय, समाधि जय। हमारा काम है भाई, हमारा काम है भाई। पिताजी हो वे सुखदाई, हमारा काम है भाई, हमारा काम है भाई। पिताजी हो वे सुखदाई, तेरा से चाहिए सुन लीजिए। भैया शाम क्या दशरथ वो माँ के गई, पिता दशरथ
वो माँ कह गई हमारे हानिकारक है। पिता दशरथ वो माँ कह गई, पिता दशरथ वो माँ कह गई हमारे हानिकारक है। नहीं कुछ दोष है मुझको, नहीं कुछ दोष है मुझको, उन्हें तो स्वर्ग पहुँचाए। माता लक्ष्मण तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें बताया ना, इसमें ना माता जी का दोष है और ना ही पिताजी का प्यारे। कौन भागने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसे गद्दी का है उसी का होगा आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो, अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, अनजाने को क्यों कहती है, क्यों चाहे सब कुछ दोष नहीं भैया। नहीं प्यारे लक्ष्मण, यह सब कुछ लिखा हुआ है। सुनो भैया है प्रेम भारी, सुनो भैया है प्रेम भारी। उन्होंने नाच अपने से तारी भैया, तुम्हें जानते सारी भैया, तुम्हें जानते सारी। लिखा था पैर में धीरे हमारी भैया, लिखा था कैद में बीती है हमारी। दिया पर कहीं को हाय कैसे, दिया पर कहीं को हाय कैसे। ना खुलेरी देश में कुछ बेचारी भैया तो भाई, तुम भी समझो तनिक मन में बेचारी भैया, तुम भी समझो तनिक मन में बेचारी। से बन के वन चरों में रहेंगे, कैसे बन के वन चरों में। चौथे काल में बूझे बेसारी भैया, चौथे काल में बूझे बेसारी। पिता की आज्ञा माने, धर्म है कि हम पिता की आज्ञा माने। ये उत्तम रीति सूती में है बिचारी भैया, ये उत्तम रीति सूती में है बिचारी। सुनो भाता पिता है मेरे भाई, मैं तुम्हें जानते सारी। सुनो
किया उन्होंने लाज। नीति जानने वाले हो फिर भी तुम ऐसी बात कर रहे हो। ठीक है भ्राता से, यदि आपको ये उचित लगता है तो इस सेवक को भी अपने साथ वन जाने की आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, मैं इस महल में कदापि नहीं रहना चाहता भैया, मुझे भी अपने साथ जाने की आज्ञा दीजिए। कदापि नहीं। विनय करो कर चोर नाथ में, विनय करो कर चोर नाथ वन चलूंगा रघुराई, अवश्य वन चलूंगा रघुराई। दास तुम्हारा एक स्वामी मैं, दास तुम्हारा त्याग तो क्या चोर हमारा, तुम स्वामी मैं, दास तुम्हारा त्याग तो क्या चोर हमारा। शरण छोड़ महाराज आपकी, शरण छोड़ महाराज आपकी, लक्ष्मण का भाई मुझे लक्ष्मण अपने साथ नहीं आज्ञा दीजिए। कदापि नहीं, मैं इस मन में कदापि नहीं। पहले ही भैया सियावन चलने को तैयार है और अब तुम भी नहीं रहता लक्ष्मण। दास तुम्हारा तुम स्वामी, दास तुम्हारा तुम स्वामी, दास तुम्हारा त्याग तो क्या चोर हमारा, तुम स्वामी दास तुम्हारा त्याग तो क्या चोर हमारा। शरण छोड़ महाराज आपकी, शरण छोड़ महाराज आपकी, लक्ष्मण ने कहा नहीं प्यारे, मुझे ले चलिए, नहीं तो मैं यही मार हाथ करने के लिए सच हूँ। लक्ष्मण फिर वही कहने वाली बात नहीं प्यारे, नहीं होता लक्ष्मण। मैं सीता के साथ वन को जाता हूँ। नैनिहाल में भरत व शत्रुघ्न है। इस जगह माता जी व पिताजी भी शोकातुर में व्याकुल है। इसीलिए माता लक्ष्मण, इसीलिए तुम यहाँ रहकर उनकी व्याकुलता हरण करो। यहाँ भी माता जी व पिताजी को एक सेवक की आवश्यकता है। नहीं भ्राता, मुझे अपने साथ वह जाने की आज्ञा दीजिए। अब जहाँ आपका निवास होगा मेरे लिए वही राजमहल होगा। मुझे भी अपने साथ में चलिए भ्राता। लक्ष्मण कर
भैया क्या मुझको समझाए मोहे राजनीत नहीं भावे भैया क्या मुझको समझाए तुरंत न चावे करम दिलान तुरंत न चावे करम छत्रपति धारी करम के दान तुरंत न चावे करम छत्रपति धारी करम के हाथ ना करते अमीरी करम के हाथ ना करते अमीरी कर्म ही कर्म भिखारी भैया कर्म देखना तारी सारे न जान रात काट की सारे न जान भैया क्या मुझको बतलाए रात काट की सारे न जान क्या मुझको समझाए यह बड़ भारस तू कैसे भैया यह बड़ भारस तू कैसे भैया कहूँ मैं शीश नवाए मोहे राजनीत नहीं भावे भैया क्या मुझको समझाए तू मोहे वनवास दिया है तू मोहे वनवास दिया है संग चले सिया प्यारी तू मोहे वनवास दिया है संग चले सिया प्यारी तो आज्ञा से जागो अवध को तू आज्ञा से जागो अवध को हर से करो तैयारी भैया करो मेरे तारी लक्ष्मण काल अवस्था है मेरे भैया बाल अवस्था है मेरे भैया क्या मुझको बतलाए बाल अवस्था है मेरे भैया तुम देखो चितलाए राजपाट को कौन करत है राजपाट को कौन करत है बिना भरत के आए भैया राजनीत नहीं भावे भैया क्या मुझको समझा राजा लक्ष्मण अब शीघ्र की शीघ्र वन चलने की तैयारी करो शीघ्र की शीघ्र वन चलने की तैयारी करो जो आज्ञा भ्राताश्री प्रेम की बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की
श्री जोगेश्वर महादेव की, अमरो वेल देवता की। सजनों, सीता का, कौशल्या का आपने यहाँ पर अभी देखा, राम और लक्ष्मण का संवाद आपने देखा, और ये मैं बात बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा अभिनय आपको शायद ही कहीं मिलेगा। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। हमारे राम और लक्ष्मण के पात्रों ने दिल्ली एनसीआर में भी अपने प्रदर्शन का जलवा बिखेरा है, जो आप लोगों को शायद मालूम ना हो। में अवश्य भेजिए ताकि वो लोग इनसे सीख सकें, क्योंकि आगे मुझे हमने रामला बढ़ानी है। प्रणाम माता। आयुष्मान भव। माता, गत रात्रि में कैकेयी माता ने पिताश्री से 2 वरदान मांगे थे। पहले वरदान में भरत को राज्याभिषेक, अतः दूसरे वरदान में भैया राम को 14 वर्षों के लिए वनवास। माँ, मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ माता। हे बेटा, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम्हें तो कल को राज्य विशेष था। पर हे लक्ष्मण, ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। तुम्हारे लिए जहाँ राम है वही अयोध्या है, इसलिए तुम खुशी खुशी जाओ। प्रणाम माता। प्रणाम भैया। आयुष्मान हो। प्रणाम माते। भैया। हे माते, अब हमें वन जाने की आज्ञा दो। हमें विलंब हो रहा है। नहीं माते, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। धैर्य रखो माते, धैर्य रखो। मेरा छोटा सा कोमल बदन, प्यारे राम तू इसको आप हम तीनों की कदापि चिंता न करें। नाम पिताश्री। प्रणाम माते। प्रणाम पिताश्री। हे राम, तुम आ गए क्या? हाँ पिताजी, अब हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं बेटा, राम।
करे अब राधे कोई और करे अब राधे कोई फल पावे फल पावे हमारे धर्मों में लिखा हुआ था। बेटा गुस्सा कठोर बाप पृथ्वी पर नहीं होगा और तुमसा आज्ञाकारी बेटा इस जग में नहीं होगा। तुम घर का स्नेह छोड़ते हो, मैं अपना शरीर नहीं छोड़ता। पिताजी, यदि तुमने अयोध्या छोड़ी तो मैं यह संसार नहीं नहीं पिताजी, मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए। तेरे मन में उतारो राज के कपड़े जो है माता, तेरे मन में 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 उतारो राज के कपड़े जो है तेरे मन में। नहीं कुछ भी मुझे दुख है, नहीं कुछ भी कि मैं आज जाता हूँ। मुझे दुख है नहीं कुछ भी, मुझे दुख है नहीं कुछ भी कि मैं आज जाता हूँ। व्यर्थ दुख की पिता दे, व्यर्थ दुख की यही चिंता रही मन में। खुशियों का पुकारो तेरे मन में जो है माता, तेरे मन में जो है माता, तेरे मन में पुकारो राज के कपड़े जो है माँ, तेरे मन में चलने की आज्ञा दीजिए। नाम प्रणाम पिताश्री। पाठ छोड़ कर हम चलते हैं, सरफराज पाठ छोड़
कर हम वन को चलते हैं। सबको प्रणाम करते हैं, घर से निकलते हैं। सबको प्रणाम करते हैं, घर से निकलते हैं। सब राजपाट छोड़ कर हम वन को चलते हैं। सब राजपाट छोड़ कर इस राजता के जाने का कम नहीं। इस राजता के जाने का कम नहीं। केवल वचन केवल वचन पिता के निभाने को चलते हैं। सब राजपाट छोड़ वासियों सुख से रहो, सब भांति अवध में। पूरे वासियों सुख से रहो, सब भांति अवध में। केवल वचन केवल वचन हाँ महाराज। हे मंत्री, तुम जाओ राम लक्ष्मण को जाकर 14 वर्ष के बजाय 14 दिन में वन भ्रमण करा के ले आओ।
मैं उनके बगैर बिल्कुल नहीं जी सकता। भाई राम जानते हो